जय हिंद दोस्तों, आई एम विजय राजपूत एंड आई वेलकम यू टू द क्रॉनिकल पोस्ट। भारतीय कस्टम अधिकारियों ने खुफिया सूचनाओं के आधार पर मुंबई के नहावा सर्विस पोर्ट पर CMS CGM अटीला नामक एक व्यापारिक जहाज को हिरासत में लिया है। इस व्यापारिक जहाज को चीन से पाकिस्तान जाते समय रोका गया था और इसमें जो माल ले जाया जा रहा था उसका वजन लगभग 22,000 kg था। और जब माल की जांच की गई तो उस पर एक CNC मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन भी मिली। इस कंसाइनमेंट में कुछ सामान ऐसा है जिसका उपयोग पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए कर सकता है। DRDO की एक टीम को भी गहन जांच के लिए भेजा गया था और DRDO की टीम ने इस बात की पुष्टि की है। विशेषज्ञों का मानना है कि शिपमेंट में मिले डुअल पर्पस इक्विपमेंट्स मतलब इस तरह के इक्विपमेंट्स जिन्हें सिविलियन और मिलिट्री दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। तो इस तरह के इक्विपमेंट्स का उपयोग पाकिस्तान के परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के मेन पार्ट्स को बनाने के लिए किया जा सकता है। कंसाइनमेंट में CNC मशीन का मिलना भारत के लिए काफी चिंताजनक बात है, स्पेशली जब यह कंसाइनमेंट चीन से पाकिस्तान की ओर भेजा जा रहा हो, क्योंकि CNC मशीन का प्रयोग ऐसी इंडस्ट्री में किया जाता है जहां ह्यूमन एरर्स को एलिमिनेट करके प्रिसीजन कटिंग करना चाहते हैं। और पाकिस्तान में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पर आपको इतनी प्रिसीजन कटिंग की जरूरत पड़े। और सोचने की बात यह है, जब पाकिस्तान कुछ ऐसी सिविलियन यूज की चीज मैन्युफैक्चर ही नहीं करता तो उसे CNC मशीन की क्या जरूरत है। अगर हम पास्ट के कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो वहां से हमें इस प्रश्न का जवाब मिल जाता है। नॉर्थ कोरिया ने इसी तरह की CNC मशीन का यूज करके अपने यहाँ परमाणु हथियार मैन्युफैक्चर किए थे। इस तरह की डुअल पर्पस मशीन 1996 से ही वासीनार अरेंजमेंट का हिस्सा रही है। अब आप सोचेंगे कि ये वासीनार अरेंजमेंट क्या है। मैं आपको बता दूं, वासीनार अरेंजमेंट बेसिकली एक इंटरनेशनल ग्रुप है जो 1996 में शुरू हुआ था और इस ग्रुप का मेन काम ये ध्यान रखना था कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए जो डुअल यूज वाली आइटम्स हैं वो किसी गलत देश के हाथ में ना चली जाए। इस तरह की आइटम्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर यह ग्रुप नजर रखता है। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ग्रुप का हिस्सा न तो चीन है और ना ही पाकिस्तान। भारत इस ग्रुप का हिस्सा है और जो इंटेलिजेंस भारत को मिली है ना हो ये इंटेलिजेंस इसी ग्रुप के थ्रू मिली होगी, क्योंकि वासीनार अरेंजमेंट के अंदर जो भी कंट्रीज शामिल हैं उनमें इस तरह की इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ शेयर की जाती है। चीन से ये कंसाइनमेंट पाकिस्तान की एक कंपनी कॉस्मोस इंजीनियरिंग को भेजा जा रहा था। अगर आपको याद हो, मार्च 2022 में एक ऐसा ही शिप भारत ने पकड़ा था जो चीन से पाकिस्तान की ओर जा रहा था, जिसमें थर्मो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स थे जिन्हें मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता था। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में चीन का काफी बड़ा हाथ है और चीन पाकिस्तान को सेंसिटिव मटेरियल और इक्विपमेंट्स सप्लाई कर रहा है। जो डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम्स पाकिस्तान डायरेक्ट यूरोप या दूसरी वेस्टर्न कंट्री से नहीं खरीद सकता, उसे चीन अपने देश की कंपनियों से खरीदवा कर पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है। हालांकि अमेरिका ने इस तरह के इलीगल कामों के लिए चीन की कई कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगाए हैं, पर चीन हर बार इसका कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेता है। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान यहाँ देश न रहकर चीन की सिर्फ प्रॉक्सी बनकर रह गया है। गलवान के बाद चीन डायरेक्टली भारत से पंगा लेने से डर रहा है और इसलिए अब पाकिस्तान के थ्रू भारत के अगेंस्ट बड़ा प्लान कर रहा है। और अल्टीमेटली इन दोनों देशों का एक ही मकसद है कि भारत को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करें द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।